जी हाँ दोस्तों, एएससी पेपर हिंदी का जो मैं आज से आपको करवा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एएससी हिंदी का जो महासंग्राम वीडियो वो तो मैंने बना दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, उसमें आपका निबंध भी आता है, पत्र आता है, संक्षेपण, बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो जैसे पत्र है तो आपने पत्र लिखने का फॉर्मेट आपको पता चल गया, लेकिन कौन सा पत्र आएगा क्या ये आपको पता नहीं। तो ये फिक्स क्वेश्चन पता करने के लिए कि कौन सा निबंध आएगा, कौन सा पत्र आएगा, कौन सा पलवन आएगा, किस पर ज्ञापन लिखना आएगा, ये सब के लिए हम आपको प्रीवियस ईयर का पेपर का आंसर करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। अभी तक एएससी हिंदी का शुरुआत से लेकर के अभी तक 6 पेपर हुआ है, ठीक है। 6 सेट हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। और 6 सेट मैंने यहाँ पर ले रखा है, 6 सेट। और ये 6 सेट में जितने भी सारे क्वेश्चन है सभी को मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। और आप यकीन मानो कि आपके एग्जाम में 80 से 90% जो क्वेश्चन होगा वो यहीं से मैच करेगा। एक दो क्वेश्चन ही ऐसा होगा दोस्तों जो जिस पर मैं आपको निबंध बताऊंगा उससे अलग जाएगा, लेकिन 80 से 90% चांसेस दोस्तों जिस पर मैं निबंध बताऊंगा, जिस पर मैं पत्र बताऊंगा, वही सब पर आएंगे, ठीक है। तो फिक्स क्वेश्चन पता करने के लिए हम लोगों को जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सभी क्वेश्चन आंसर डील करना होगा। तो 6 सेट के क्वेश्चन आंसर को हम एक एक करके हर एक वीडियो में डील करेंगे। आपको पता है जो सेमेस्टर 3 है एएससी 3 हिंदी, उसमें से 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन और एक 15 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। 2 ही टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर वाला, 15 नंबर वाला। 1 नंबर वाला में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और 15 नंबर वाला में से आपके पास 5 या 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, उनमें से कोई 3 बनाना होता है। और 15 मार्क्स में या तो निबंध आएगा, चाहे पत्र लेखन, संक्षेपण, पलवन, ज्ञापन, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग और वाक्य का शुद्ध करना। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है वो कौन सा आएगा, निबंध आएगा, किस पर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक एक करके जितने भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है सभी को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो हम बताएंगे दोस्तों 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो। फिर और ये एक नंबर का क्वेश्चन कहाँ से कराएंगे, ये सभी पेपर से ही कराएंगे जो ये पेपर में है। जैसे फर्स्ट नंबर में ये एक नंबर का 5 क्वेश्चन है, फिर दूसरा सेट पर अगर आएंगे तो दूसरा में देखिए एक नंबर का 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए। इसी प्रकार से तीसरा में भी देखिए एक नंबर का 5 क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पर 6 सेट है, 6 सेट का एक नंबर का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 15 नंबर में निबंध, पत्र, संक्षेपण ये सब पूछा जाता है। तो ये सब पर भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे 1 नंबर के बताने के बाद दूसरा वीडियो में हम बताएंगे निबंध। अब निबंध किस पर, तो जितना भी यहाँ पर निबंध पूछा गया, जैसे यहाँ पर देखिए निबंध जितना भी पूछा गया है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है भ्रष्टाचार, महंगाई, पर्यावरण प्रदूषण। इसी प्रकार सेट 2 में जो जितने सारे निबंध है, सेट 3 में जितने सारे निबंध है, जितने भी सारे निबंध है सब हम आपको करवाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से पत्र 6 सेट में जितने भी सारे पत्र हैं सब करवाएंगे आपको। संक्षेपण 6 सेट में जितने भी सारे संक्षेपण के बारे में क्वेश्चन है सब करवाएंगे। पलवन भी करवाएंगे, ज्ञापन, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग और वाक्य का शुद्ध करना। 6 सेट में जितने भी इन सभी से क्वेश्चन पूछा गया सभी करवाएंगे, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो या तो निबंध से, चाहे तो पत्र से, चाहे संक्षेपण, पलवन, ज्ञापन, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग और वाक्य का शुद्ध करना, इसी से पूछा गया। 6 सेट उठा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और हम भी आपको एक एक करके वीडियो में भी दिखाएंगे। देखिए मैंने सारा एक जगह कर रखा है, ठीक है। इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर हम भेज देंगे। चलिए, तो हम आज की इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों एक नंबर का क्वेश्चन जो 6 सेटों में पूछा गया है। उसके बाद दूसरा वीडियो में बताएंगे निबंध जो 6 सेटों में पूछा गया है। फिर वीडियो नंबर 3 में बताएंगे पत्र जो सभी सेट में पूछा गया है, ठीक है, एक एक करके। तो चलिए एक नंबर वाला क्वेश्चन जो 6 सेट में है उसको हम एक जगह करके आपको समझाते हैं। चलिए अब एक एक करके आंसर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों तो कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, लेकिन वहीं अगर कुछ आगे के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नहीं दिया गया। देखिए ये समय ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा क्यों? तो जो पहला ही दिन और पहला ही सीटिंग में जो स्टूडेंट का पेपर होता है उसके पेपर में ऑप्शन दिया रहता है, मतलब इस प्रकार से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी का उधर जिसका सेकंड सीटिंग में सेट 2 सेट 3 होगा उधर के पेपर में ऑप्शन नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन करके जाना है, विदाउट ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन, दोनों को याद करके जाना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन झारखंड की राजभाषा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर मैं दूसरा की बात करूँ खा, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परीक्षा।
ग, हिंदी में कारक के कितने भेद है? तो टोटल 8 भेद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ग है कि हिंदी में कारक के कितने भेद है? 8 भेद है, वही क्वेश्चन सेम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दिवस होगा। अंगा में है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। उसके बाद देखिए फिर से कहा आ गया, ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग सेट से मैंने क्वेश्चन लिया है। एक सेट से 5 क्वेश्चन, फिर दूसरा सेट से 5 क्वेश्चन, ऐसे 6 सेट से 5-5 क्वेश्चन लिया, टोटल 30 क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब वो पेपर से है जो सेकेंड सेटिंग में पूछा गया है, ठीक है, जिसमें ऑप्शन नहीं दिया रहता है। अपने संबंधियों को पत्र लिखना किस प्रकार का पत्र लेखन कहलाता है? तो इसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन, इनफॉर्मल लेटर। खा है जीने की इच्छा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा जी, जीविका। नेक्स्ट है गा, लोचन किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो आंख का या तो नयन बोलो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा घा, नाक काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है बेइज्जती होना या प्रतिष्ठा नष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंगा है, निबंध किस रूप में लिखा जाता है? तो देखिए निबंध किस रूप में लिखा जाता है? तो देखिए निबंध जो है ना एक गद्य रूप में लिखा जाता है, ठीक है, जिसमें किसी भी विषय पर विचार व्यवस्थित रूप से प्रकट किए जाते हैं, ठीक है। यानी सीधा सीधी बात है दोस्तों, निबंध जो होता है ना वो किसी भी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो निबंध का एक और मैं डिफिनेशन नीचे बताऊंगा, वो भी अगर आपको समझ आ जाता है तो वो भी लिख सकते हैं। निबंध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एस्से। नेक्स्ट जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? तो आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द लिखे, तो इसका हो जाएगा दोस्तों भू या धारा या भूमि या जमीन, ठीक है। नेक्स्ट है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ मतलब होता है पछताना। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कवित्री, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी। क्वेश्चन नंबर खा है कि हिंदी में लिंग की संख्या कितने? तो 2 होते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ने। नेक्स्ट है जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कृत्य। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और अगर लिखा जाए विश्व हिंदी दिवस तो आपका हो जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। निबंध के कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, एक फर्स्ट वाला, एक बीच वाला और एक लास्ट वाला। नेक्स्ट है गंगा के एक पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो इसका राइट आंसर होगा भागीरथी। इसके बाद और भी ये सब चुन सकते हैं। नेक्स्ट है किए गए उपकार को मानने वाला एक शब्द में लिखे, तो इसका राइट आंसर होगा कृतज्ञ। नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ हो एक शब्द में लिखें, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों अग्रज। खेत आना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद हो जाना, युद्ध में हार जाना, ठीक है। नेक्स्ट निबंध का अर्थ हो, तो देखिए दोस्तों निबंध का अर्थ है भली प्रकार से बांधा हुआ, यानी अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, यानी कि जिस टॉपिक्स पे हम लिख रहे हैं निबंध उसी टॉपिक्स के बारे में लिखना है, इधर उधर किसी और के बारे में नहीं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं भली प्रकार से बांधा हुआ, यानी यह वह गद्य रचना है जिसमें किसी भी विषय पर क्रमबद्ध रूप से यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीका से सीरियल बाय, ठीक है, एक क्रमबद्ध तरीका से विचार प्रकट किए जाते हैं, मतलब उसके बारे में लिखा जाता है। जो पंख में जन्म लेता है उसको कहते हैं पंकज या कमल। नेक्स्ट सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द दें, तो इसका हो जाएगा रवि, और भी सारा ऑप्शन है। कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत सुंदर या प्रभावशाली लेखन करना, ठीक है। जहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है उसको कहते हैं सदा वर्त या तो लंगर कहते हैं उसको, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा।